So mountain forest. Now in mountain areas, the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर घटता चला जाता है, so उससे वेजिटेशन भी चेंज होता चला जाता है. Now there is a succession of natural vegetation but in the same order as you see from tropical to tundra region. So tropical से मैं और आगे जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ठंडी पड़े तो उसको कहते हैं टुंड्रा रीजन, टुंड्रा प्रदेश. जो -30 -40 होता है उसे क्या रीजन कहते हैं? टुंड्रा. ठीक है, जैसे साइबेरियन रीजन एक टुंड्रा रीजन है. ठीक है, टेम्परेचर नो इट इज इसकी एटिमोलॉजी देख लेते हैं कि टुंड्रा रीजन का मीनिंग क्या होता है. सर एग्जाम 9 से होंगे. हैं? 9 से 9 मार्च. सर उसके आसपास ही है, मैम ने कहा. ओके 9 मार्च के आसपास होंगे ना. और 21 को खत्म हो जाएगा. 21 हाँ 27 को रिजल्ट. 21 को खत्म हो जाएंगे, 22 रिजल्ट मिल जाएगा. 27 को रिजल्ट. अच्छा नाउ अब देखिए टुंड्रा रीजन मीनिंग. That is tundra region is treeless region found in Arctic and top of mountain. When there is no tree, that region is known as tundra region. प्लेट्यू के ऊपर होता है ना, नो ट्री तो. प्लेट्यू हो या आइस हो, कई जगह आइस भी होती है ना माउंटेन्स में. जब माउंटेन्स बहुत पीछे चलते चले जाओ तो वहाँ क्या मिलेगी? आउटर हिमालय ग्रासलैंड. वो दैट इज वहाँ पर आइस है, पीछे पीछे चलते चले जाओ तो दैट इज टुंड्रा रीजन. तो it is total covered with snow. Now as we see from tropical to tundra region, so as we move to higher altitude in mountain, then we move from ट्रॉपिकल रीजन टू टुंड्रा रीजन. इंडिया की बात की जा रही है क्योंकि ट्रॉपिकल में रहते हैं. ट्रॉपिकल टू टुंड्रा दैट इज ट्रीलेस रीजन, जहां ट्री नहीं हो. ट्रीलेस रीजन कवर्ड विद स्नो, तो वहां पर पहुंचते चले जाते हैं. एंड वेजिटेशन आल्सो चेंजेस. नाउ बिटवीन हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर वेट टेम्परेचर होगा, वेटनेस भी होगा, टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट होंगे. और वहां पर ओक्स एंड चेस्टनट रहते हैं. बिटवीन जब हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो हम अगर 1000 मीटर से 2000 मीटर ये इसके नीचे चले आए तो ये सी है. सी लेवल से लिया जा रहा है ना, सी लेवल से 1000 मीटर से. तो यहाँ पर जो भी ट्रीज होंगे वो कैसे होंगे? उसमें पाए जाएंगे बिटवीन 1000 मीटर to 2000 मीटर oak and chestnut predominates. oak का ट्री ठीक है एंड चेस्टनट. ओक के भी शिकारे बनते हैं. चेस्टनट क्या होता है? चेस्टनट अभी हम दिखा देते हैं, इसका मुझे मालूम है. चेस्टनट अकर्स. ठीक है, तो वहां पर चेस्टनट का ट्री होगा. सही खाने का होता है. चेस्टनट ट्री मालूम नहीं.
देखो इसमें इस तरीके से होता है, ये चेस्टनट है, सुपारी, चेस्टनट। बहुत बताया। और इस तरीके से इसके पेड़ ऐसे होते हैं, ये बहुत काटे काटे हैं। भाई कांटे हैं। अब इस तरीके से इसके चीज होंगे चेस्टनट में, ओके। इस तरीके से बस आप देखो ऐसे, ठीक है ना, चेस्टनट, ओके। चेस्टनट मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में देखने है क्या चीज, इसको कहते हैं शाह बलूत। पता नहीं हम लोग को ये चीज क्या है, क्योंकि वहीं के लोग जानते होंगे। इसके अंदर का क्या कलर होता है? चेस्टनट जो भी होती है ना, इस तरीके से है अंदर में। ये क्या चीज है, ये कुछ मुझे मालूम, प्याज है। पता नहीं। ठीक है, कुछ लोग इसे चिलगोजा भी कहते हैं, वहाँ खाते हैं लोग चिलगोजा। तो अब देखो, अच्छा इसके बाद जाओ। सो बिटवीन 15,000 टू 30,000 मीटर। अब इसी में 15 से शुरू कर दो, यानी यहाँ से कहाँ तक 3000, तो 1500 मीटर टू 3000 मीटर। वहाँ क्या होगा, मतलब यहाँ से दूसरे पेड़ मिलने लगेंगे। सो बिटवीन 15 trees forest occurs pine, deodar, silver fir, spruce and cedar. Between 15,000 meter to 3,000 meter, pine, ये सब देवदार की लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। देवदार फर्नीचर बनेगा, हल्की भी होती है। इनसे श्रीनगर जो लोग गए हो तो आप देखे होंगे कि देवदार की लकड़ी से बैट बनाया जाता है पूरे भारत में। कश्मीर में, कश्मीर में इससे ही बैट पूरे भारत में जाता है, बहुत हल्की लकड़ी होती है। सो सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर, तो ये अलग अलग पेड़ हैं, आप इनको देख लेना। These forests cover mostly the southern slope, सारे के सारे कॉनिफर ही हैं, इतना तो ध्यान रखना। हमने जैसे बनाया नहीं है कॉनिफर, Yes. शंक्वाकार कोन टाइप, कोन से तो कॉनिफर बना है, कोन। ये है। तो अब कोन है और फिर फर टाइप है, उसमें पत्तियां इस तरीके की हैं। सर आप ये बोल रहे थे ना, आपको ये बोल के खाओगे, जैसे बोल के खाओगे। हाँ सर, ब्लैक वाला वो। ब्लैक कलर भगोनी। इबोनी ना, आर्नूस, और सर ये डोर किसका आपका बना था? ट्यूशन का। कौन सा? सर ट्यूशन का ये मेन डोर आपने कहा था। वो महोगनी की, उसमें बना नहीं है, महोगनी का उसमें पेंट है, उसी कलर की लकड़ी होती है। और ये है आर्नूस की लकड़ी है, इबोनी, ये लकड़ी है। इस पे अगर सिल्वर लगाते हैं तो वो सिल तो चार्जेस लकड़ी है, ये आर्नूस की लकड़ी है, ठीक है। और इसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ना, ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। These forests cover mostly the southern slopes of Himalayas, places having high altitude। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के सदर्न स्लोप में। सदर्न का मतलब है कि नीचे, नीचे आते समय जो स्लोप्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो कितना गिर देने से ठीक रहेगा। एट हाई एल्टीट्यूड अबव 3600 मीटर सी लेवल टेम्परेचर फॉर्स एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। फिर उसके बाद पेड़ नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड। ये सही बता रही थी, आप बता रही थी, कौन मैं ग्रासलैंड बता रहे थे ना। तो जब और ऊपर चलते चले जाएंगे तो ग्रासलैंड मिलेंगे। ग्रासलैंड को क्या कह रहे हैं, अल्पाइन ट्री, या छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे। ग्रासलैंड के अंदर क्या पेड़ नहीं होते? ग्रासलैंड है बस, वो एक तरीके का चरागाह है, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे ग्रासलैंड है कि कई ग्रासलैंड, कई ऐसी घास भी आपने देखी है पार्क में जो बहुत मखमली घास होती है, आजकल नहीं चली,
सर वो तो वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नहीं होती है, बिल्कुल जैसे गद्देदार कुशन टाइप ग्रास होती है, वो सब ऑस्ट्रेलिया से ही हम लोगों ने मंगवाई सर वो है भारत। का ठीक है, तो जब सिल्वर फर का भी पेड़ होता है तो इट इज सिल्वर फर में भी देख लीजिए आप, सिल्वर फर ट्री ना इस तरीके से रहेगा। सो नाउ ये है सिल्वर फर, ये फर टाइप ट्री है, कुछ इस तरीके से इसका काटे बोलते लगे हैं। होंगे क्या? सर रोई होगी ना। रुई जैसी होती है बस। ठीक है ना, ये देखो ऐसा कुछ। ठीक है, ये है। तो ये सब वहां मिल जाएंगे। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि इसके ऊपर क्या होगा, एट हायर एल्टीट्यूड, more than 3600 meter above sea level, so there is alpine vegetation, इसका मतलब क्या है, which includes, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, alpine vegetation like grassland, इस तरीके से होगा। सिल्वर फर भी आएंगे और पाइन्स एंड बर्चेस होंगे, यही लिख देना बस। ठीक है, इतनी बात लिख देना। दे आर यूजुअली एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये किस लिए होते हैं, ग्रासलैंड। दिस ग्रासलैंड इज, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना पहाड़ों में घूमते फिरते रहते हैं अपने पशुओं को मवेशियों को लेकर के, जहां घास हुई खच्चरा दिया फिर और आगे बढ़ गए। सो दिस इज यूज्ड बाय नोमैड्स। हाँ, सो नोमैडिक पर्सन लोग करते हैं। और उसके ऊपर जाओगे तो मॉसेस एंड लिचन्स होते हैं, बिल्कुल गुच्छे गुच्छे, कभी कभी पत्थरों पे उगे उगे देखे, इतने बड़े बड़े गुच्छे मॉस। उसी से तो पत्थर टूटते हैं, क्योंकि जब उसकी जड़ें अंदर जाएंगी मॉस की तो ही तो टूटेंगे। तो मॉस देख लो, मॉस एंड लाइकेन। सर एनिमल है? एनिमल नहीं होते हैं, ये देखो लाइकेन तो देख ही लो कि ये देखो, सर नीचे में। हम नीचे नहीं कर देना, ये देखो ये पेड़ों पे उगे हैं, पेड़ों पे इस तरीके से पेड़ होते हैं ना, पेड़ के सर एक होता था ना होल बाहर करके पेड़ के बाद उसी से तो लिटमस पेपर बनता है, लाइकेन से। लिटमस पेपर में नहीं दिखा है दिखा नहीं लाइकेन, दिखा। उससे कलर चेंज हो जाता है ना। नो सर नहीं दिखा। कोई बात नहीं, मैं बट उससे क्या होता है, इंडिकेटर हो जाता है कि कोई चीज एसिड है या बेस। ठीक है, अब ये देखो, ये तो मॉस हो गया। ये देखो इस तरीके से मॉस होता है, गुच्छे, बिल्कुल छोटा छोटा गुच्छा। ये क्या होगा, मॉस। ये ऐसा दिख रहा है, बट आपको अगर मॉस देखा जाए, मॉस तो मॉस ना, ये सब बायो में आप आगे पढ़ोगे, अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है ना, एक चैप्टर ही छोड़ दिया। अब लग रहा है पत्थर से उड़ रहा है। यही चीज है, बस इतना ही बड़ा होता है मॉस, और पत्थरों को तोड़ देता है। सबसे पहले आता है एल्गे, जो जमीन में काई उगती है, उससे ऊपर आता है मॉस, फिर उससे इसके ऊपर सबसे पहले एल्गे आता है। एल्गे नहीं होते जो काई होती है, फिर मॉस आएगा, फिर उससे ऊपर वो जिनमें सीड नहीं होते हैं, फिर उसके ऊपर फर्न आएगा। फर्न बताया था हमने, जिसमें पार्क में उनके छोटे छोटे पत्तियां होती है ना, फर्न। इसमें सर फर्न्स, फर्न्स क्या होते हैं कि यहाँ पर वो सिर्फ पत्तियां पत्तियां हमने जिसमें दिखाई थी फर्न्स, तो फर्न आएगा। फर्न के याद आ रहा है, फर्न। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या आएगा, एल्गे। एल्गे। एल्गे जानते हो, काई। मॉस अभी देख लिया, और उससे ऊपर की क्वालिटी, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है, फर्न।
नाउ फर्म, ये देखो याद आ जाएगा, अभी कुछ याद आ रहा है? फर्म देखो, हाँ, ऐसे भी याद है ना। और उससे ऊपर आएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब जैसे कि जिसमें फूल नहीं उगते हो, तो जिम्नोस्पर्म में ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इस तरीके से होंगे कि उसमें फिर उसके बाद क्या आएगा कि जिम्नोस्पर्म के बाद आ जाएगा ऐसे पेड़, देखे हैं, दैट इज लाइक दिस। ये कहीं देखा है उगा हुआ? नहीं देखा। छोटे छोटे बीच में वो होते हैं ऐसे, नारियल टाइप, नारियल, कैक्टस पाइनस ऐसा होता है। नारियल खुद ही जिम्नोस्पर्म। और फिर उसके बाद फूल वाले, दैट इज एंजियोस्पर्म। ये देख लो, नहीं देखा? ऐसे ही है, फूल नहीं है, ये बस सीड है, फ्लावर नहीं होते इनमें, ये सीड है, फ्लावर नहीं होता इसमें, इसमें कोई, इसीलिए नहीं जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? ये सीड है, नेकेड सीड। इन सीड को खा नहीं सकते, उसके ऊपर पल्प नहीं है। नेकेड सीड का मतलब पल्प। आम कैसा है? कवर्ड सीड। अगर सीड कवर्ड है, आम किससे, सीड किससे कवर्ड है? पल्प से कवर्ड है ना। और जिम्नो का मतलब ही नेकेड होता है, स्पर्म का मतलब सीड, जिम्नोस्पर्म। और एंजियो का मतलब कवर्ड, एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से, अब चूंकि आपके में डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो एक चैप्टर हटा दिया साइंस में, नहीं तो ये हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। और फिर 12th में आ जाएगा, ये 10th में। तो अब समझ में आ गया? सो इट इज यूज्ड बाय नोमैड्स। इतनी बात समझ आ गई माउंटेन रीजन की। अब जरा देखो कि कश्मीर में कौन कौन सी फाउना पाई जाती है। तो कश्मीर में कश्मीरी स्टैग होते हैं। क्या ये जानती हो स्टैग क्या होते हैं? स्टैग क्या होते हैं? बंडल। डियर कुत्ते नहीं, जो हिरन होते हैं। चेक करते सही है, क्योंकि ये सही बता रहे हैं। क्या होता है बेटा? ये रेड, यस डियर, ये जो क्रिसमस में यूज होते हैं ना, वही स्टैग कहलाते हैं, उन्हीं को स्टैग तो जैसा आता है ना क्रिसमस में, आप देखते हो। सो इट इज फाउना इन कश्मीर is that is stag। ये भी डियर की तरह होते हैं, फिर डियर भी लिखा है। फिर इसके अलावा वाइट शीप होगी, वाइट शीप, देन जैक रैबिट। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, रैबिट होगा, ठीक है। एंटीलोप, एंटीलोप क्या होता है? ये जैसे वो नहीं होती याक, सूरा गाय, याक को एंटीलोप कहते हैं। याक जानते हो ना? एंटीलोप ये चीज है। बियर, बियर भी होगा, पांडा, पांडा भी पाया जाएगा। शीप एंड गोट्स, ठीक है। स्नो लेपर्ड, यहाँ कलर से भी लिखा है, स्नो तेंदुआ। जो स्नो लेपर्ड होता है ना, वो पोलर में होता है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में यही सब होते हैं। वैसे इन्होंने बियर तो लिखा है, और फिर उसके बाद पोलर बियर वाइट होता है, मालूम है ना? लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। और रेड पांडा, रेयर रेड पांडा भी होता है ऐसे। शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स। बस आपको फ्लोरा फौना ही याद रखना है। एंटीलोप देख लो, याक जैसा ही होता है। एंटीलोप नहीं, याक जैसा नहीं होता, ये है। ये देखो, ये तो डियर है। अब ये डियर जैसा ही है, मतलब थोड़ा सा इसके सींग भी आगे, सर पे सींग है, माथे पे ऐसा है ना। ये है एंटीलोप, सर में यहाँ भी उसमें सींग है। तो डियर से थोड़ा फर्क आ गया कि नहीं? ये देखो,
बीच में से ही। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव का मीनिंग ये न समझ लेना कि आदमी ने उगाया, बट ऐसे ही हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, मिला नहीं था इसका मीनिंग। मैनग्रोव फॉरेस्ट दलदल में उगने वाले पेड़, डेल्टा में। हाँ। सो मैनग्रोव फॉरेस्ट, दैट इज डेल्टाइक फॉरेस्ट। जैसे सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन फॉरेस्ट। हाँ, अभी देखिए, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, मड्स एंड सो इट इज फाउंड इन द एरिया, it is found in deltaic region having mud, तो वहां पर मड होगी, एंड कोस्टल एरिया, ठीक है, एंड दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स। बार बार सी होगा, उसमें से टाइड आएगी, फिर भर जाएगा, फिर गीला हो जाएगा, फिर पानी निकल जाएगा, बार बार वो गीला ही होता रहेगा। दिन में 2 बार टाइड आएगी, तो बार बार पानी ऊपर चढ़ेगा उतरेगा, ये चीज है। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड एंड प्रेजेंट एट कोस्टल एरिया। डेल्टा कहाँ होते हैं? एट कोस्टल एरिया, ये चीज है ना। इसमें क्या होता है, रूट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, रूट की जरूरत ही नहीं है, रूट्स को दिखाने के लिए पानी तो ऐसे ही चल जाएगा ना। इसमें तो सो रूट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। एंड इसके बाद ये कहाँ कहाँ होते हैं, द डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। कोई भी नदी होगी वो डेल्टा जरूर बनाएगी। द डेल्टा ऑफ गंगा, सर सुंदरबन डेल्टा से कौन सी रिवर का है? गंगा का। महानदी कलकत्ता में है, कलकत्ता में तो गंगा नदी होती है ना, गंगा सागर में मिलती है, वही डेल्टा बनता है। ठीक है, गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब साउथ की नदियां हैं। गोदावरी, ये ब्रह्मपुत्र, इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और कुछ एक ऐसी नदी है जो गंगा में, आपको मालूम है कि जो साउथ हिमालय से एक ब्रह्मपुत्र नदी है, वो दोनों मिल जाती हैं। एक होता है ट्रिब्यूटरी की अलग अलग हो जाए, और 2 नदियां मिल भी सकती हैं, तो उसे कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ पर मिलती है? ये दिखा देंगे आपको। सो इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में भी इस तरीके से मतलब एक साथ मिलके डेल्टा बनाते हैं। मिल जाती, बहुत सारा पानी होता है, फिर एक साथ समुद्र में गिरती है। एक इधर से चली नॉर्थ हिमालय से, एक साउथ हिमालय से ब्रह्मपुत्र चली, असम के पास है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो वहां पर जैसे नेपाल में भी है तीस्ता नदी, वो अलग है, वो भी ब्रह्मपुत्र वाले रीजन से निकलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसी पर ही तो चाइना डैम बना रहा है कि जब मर्जी पानी छोड़ दे, पूरे असम को डुबा दे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को डुबा दे। क्यों सर? तो हमारे ऊपर छोड़ सकता है? हाँ, जब मर्जी होगी बंद कर देगा, फिर एक साथ छोड़ देगा जब ये उससे कुछ रेवोल्यूशन या कुछ। तो फिर उसके बाद फिर मोदी ने सुपर डैम बना दिया। जहाँ उसने डैम बनाया है ना, तो उसके आगे सुपर डैम बना दिया। तो उससे क्या? वो छोड़ेगा तो हम अपना उसको बंद कर लेंगे। उसके पहले भी बना दिया कि वहां तक ही पानी ही नहीं पहुंचेगा, सुपर डैम ऐसा कुछ कर दिया, तो अब उसकी काट हो गई है, वो भी काट हो गई। नाउ देयर आर, इसमें क्या चीज पाई जाती है, हियर सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। इसी वजह से सुंदरी ट्री है, तो क्या इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता होगा? हियर, अब सुंदरी ट्री हम लोग देख लेंगे क्या होता है। हियर सुंदरी trees are found. Now, रॉयल बंगाल, इसके अलावा और कौन सी चीज होती है? फाउंड विच प्रोवाइड्स ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, विच
is used for timber. ठीक है, palm, coconut, केवड़ा, agar also found in some part of delta. सर आपने महानदी के बाद क्या लिखा है? महानदी कृष्णा, और सर उसके बाद गोदावरी, ये सारी नदियां होती हैं, ठीक है। सो दिस इज गोदावरी नदी है, ये सब सबके डेल्टा है। अब इसमें क्या है कि और कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। पाम का मतलब जानते हो, खजूर। हाँ सर। तो पाम ट्री, अभी हमने आपको जो जिम्नोस्पर्म दिखाए ना, वो खजूर भी जिम्नोस्पर्म ही है। पाम, इसके अलावा कोकोनट, केवड़ा, ये चीज है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आल्सो ग्रो, जो मीनिंगफुल है वही लिख दो, जो याद हो। आल्सो ग्रो देयर, ये भी। अब फाउना देख लो, रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक। बहुत खतरनाक है सुंदरबन डेल्टा, बहुत इसकी एडवेंचरस पिक्चरें बन चुकी हैं, ठीक है कि नहीं। रॉयल बंगाल टाइगर व्हाइट होता है, और रॉयल बंगाल टाइगर और कहीं नहीं मिलता वर्ल्ड बंगाल में में, मिलता है। वहीं पे ही मिलेगा। रॉयल बंगाल टाइगर टॉर्टोइस की तरह टर्टल होता है, जो पानी में तैरता रहता है, छोटा होता है। टर्टल, टॉर्टोइस बहुत खतरनाक है। टर्टल को अगर सांप मिल जाए, सांप को निगल ले, इतना ज्यादा खतरनाक है। उसके टीथ बहुत। हाँ, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अगर जो भी है, ठीक है, कुछ भद्दे से क्रोकोडाइल होते हैं, उनका क्या नाम होता है, घड़ियाल। क्रोकोडाइल एक सुंदर है, उसी का भद्दा सा रूप होगा तो उसे गया सर, है ना सर, वाचक पार्क में लास्ट वाले जगह में। क्या कहते हैं उसको? वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो हिप्पोपोटामस नहीं, घड़ियाल। घड़ियाल होगा, अगर भद्दा सा होगा तो उसे क्या कहेंगे? सर अभी हम दिखा दो। क्रोकोडाइल में अलग-अलग होते हैं। हैं? घड़ियाल है, जैसे आपको मालूम है फ्रॉग एंड टोड देखे हो कि नहीं? हाँ यस सर। टोड बहुत भद्दा सा होता है, नहीं? फ्रॉग देखे तो टोड अभी हम दिखा देंगे। उसी तरीके से क्रोकोडाइल अगर भद्दा भद्दा सा है, उसमें चकत्ते हैं, दाने हैं, ऐसे लगेगा कि उसको कोड़ निकला हुआ है, दाने दाने निकले, तो समझ लेना वो घड़ियाल है। ओके, एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, एंड snakes are found there. अब देखो, ये हमने इतना ही चैप्टर था, इसमें हमने सब कुछ करा दिया। फ्लोरा एंड फाउना प्रोजेक्ट, और थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और है। अब देख लो, मैं घड़ियाल दिखा दो, फिर आगे बढ़ता हूँ। घड़ियाल, नाउ इस तरीके से होता है घड़ियाल। ये घड़ियाल सर एलिगेटर। हाँ एलिगेटर, हाँ ये सही है, एलिगेटर। इसका मुंह बड़ा होगा, अलग से निकला हुआ होगा। अब क्रोकोडाइल होगा तो मुंह ऐसा नहीं होगा, वो पूरी बॉडी में ही मुंह होगा, है ना। और इसका तो मुंह जैसे चोंच टाइप निकलेगी, ठीक है। ये चीज है, थोड़ा फर्क रहता है। क्रोकोडाइल तो आप लोगों ने देखा ही है, ये है एलिगेटर। ओके, और सर सुंदरी दो। ये सारी बात समझ में। टोड देख लो, टोड ना, ये देखो, ये कैसा लग रहा है? ये मेढक लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये टोड है। मेढक तो सुंदर होता है, फ्रॉग है ना। तो फ्रॉग ठीक लगता है, फ्रॉग। फ्रॉग तो कुछ इतने छोटे छोटे भी होते हैं, जो है ना, येलो कलर के भी होते हैं। तो इसका जो शेप होता है फ्रॉग का, वो ठीक होगा। जो फ्रॉग है उसका शेप ठीक होगा।
है कि नहीं? नहीं तो अगर शेप और ये अच्छा नहीं होता तो न्यूटन ने क्यों खा लिया होता? खाया था? हाँ सर न्यूटन ने हाँ, वो उनके में रखा हुआ था तो उनकी वाइफ टिफिन दे गई थी खा लेना। अब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, उठा के मेढक ही खा रहे थे, उन्हें मालूम ही नहीं चला हम खाना खाने की मेढक। फिर उनकी वाइफ ने कहा तो बोले हाँ हमने तो खा लिया है। बोले कि खाना तो रखा है, आपने क्या खा लिया है? मेढक। तो फिर उन्हें याद आ रही मेढक खा गया। अब देखो सर सुंदरी ट्री क्या सुंदरी, ट्री हाँ सुंदरी ट्री। नाउ ये चीज देखने लायक है कि इसकी रूट्स किसमें होती हैं? दलदल में। दलदल में दिख रही सर ये सुंदरी ट्री। सर इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती होगी। बिल्कुल सर ज्यादा पानी ज्यादा होता है सर, ज्यादा होता है? नहीं ज्यादा होती, ये श्रब से ही छोटी होती होंगी, पूरा पानी में डूबी रहती है सुंदरी ट्री। इसी में जो एक अक्षय कुमार की पिक्चर, अक्षय कुमार ने अजय देवगन की आई थी वो बंगाल टाइगर वाली पिक्चर, हाँ। उसमें पूरा ये दिखाया है। रोड हैं कौन सी? रोड सर पता नहीं रोर थी, हाँ सही कह रहे हैं, रोर ही ऐसे यही पिक्चर थी। तो उसमें पूरा यही दिखाया था सुंदरबन डेल्टा, तो उसके सारे खतरे दिखाए थे। अब देखो नाउ वी विल सी दैट, इसके बाद नाउ देयर आर सम डिटेल्स, क्या ओके, कि हमारे पास कौन कौन से वाइल्ड लाइफ रिजर्व स्पॉट्स हैं। अब ये जरूरी है कौन कौन से सेंचुरीज हैं और उनके मैप क्या हैं, उनके मैप भी हमारे पास बने हुए हैं। तो नई बात की नहीं, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कैसी है और कहाँ कहाँ पाई जाती सर है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ अलग होता है ना? देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वो मैन मेड होते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आते हैं। हाउ एवर टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, कि जिससे कि बायो रिजर्व एरिया ज्यादा बड़ा होता है ना नेशनल पार्क से? अगर हमने बायो रिजर्व एरिया है, बायो रिजर्व एरिया ये स्कूल में पढ़ा है पता होगा, तो बायो रिजर्व एरिया जैसे राजस्थान और नेशनल पार्क जैसे जोधपुर। नेशनल पार्क बॉम्बे में भी है। तो नो ओके सो अब हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके की स्पीसीज आती हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स, सर नीम क्लियर दिख रही हो ना? मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड इन फेयरली इन इंडिया, प्लेंटी इन इंडिया, प्लेंटी इन इंडिया, जैसे कि सर्पगंधा। सर ये तो बस इंडिया में ही आता है। हाँ, सब माउंटेनियस रीजन में पाया जाएगा। जामुन, अर्जुन, जामुन किसके लिए होता है? तो क्या अर्जुन किसके लिए होता है? बबूल, अर्जुन की छाल हार्ट के लिए होती है, जामुन किडनी के लिए होता है। सर जामुन तो खाते भी हैं। सर विनेगर भी बना है, हैं? विनेगर भी बना है। और डायबिटीज के लिए भी सही होता है। इसके अलावा तुलसी, नीम, तुलसी, ये बबूल है। बबूल से क्या होता है? टीथ के बीमारी दूर होती है। सर अर्जुन सर ट्री है क्या सर? टूथपेस्ट भी क्या? बनता है। अर्जुन ट्री है क्या? अर्जुन के छाल, अर्जुन एक ट्री है और अर्जुन की जो छाल होती है ना, बार्क, ये सर उसको, उसका जो सैप है उसको पीने से कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है, हार्ट की बीमारी खत्म हो जाती है। नीचे खत्म की ही अर्जुना होता है। रिस्ट करके मिलता है, नीचे दुकान में चले जाओगे 210 रुपए का मिलेगा अर्जुना रिस्ट। सर बबूल से टूथपेस्ट भी बनता है। बबूल से, उसी से तो बनता है टीथ के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? अब चलो देखो नेक्स्ट इज
हाँ हाँ ओके ले लेंगे। मैं आके देख लेता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में चलो। इसके अलावा कबूल के आगे बताओ, ये बताओ नीम, नीम किस लिए होता है? एंटीबायोटिक। हाँ ये एंटीबायोटिक है, हमारे अंदर क्या एंटीजेंस, ये क्या करता है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और हर तरीके के, ये ब्लड प्योरीफायर है क्या? नीम, नीम का रस बोलो, साफी नाम से बिकता है नीचे, ये सर साफ मैंने पी है ना? तो ब्लड प्योरीफायर, अगर किसी को मुहासे निकल आते हो, एक्ने नहीं होता है, या किसी तरीके से उसके ब्लड में फोड़े निकल आते हैं, फुंसी निकल आते हैं, किसी तरीके की एचिंग हो, फुंसी हो, स्किन इन्फेक्शन हो, ये सब ब्लड की वजह से है, तो उसको साफी को पीने से या नीम का रस पी लेने से हर तरीके का सही हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, और कहीं पे भी नीम होता है लोग निकाल के पीते हैं। तुलसी किस लिए होता है बताओ? तुलसी, ये तुलसी जो होता है ना सल्फर होता है, कहीं पर भी तुलसी ऐसे भी खा सकते हो, इसका पेस्ट है सल्फर, कहीं कुछ भी अगर आपके स्किन में इचिंग है या कुछ भी है तो लोग उसके लिए वो लगाते नहीं है इचिंग के लिए, हैं इच गार्ड, उसकी जगह तुलसी भी लगाई जा सकती है। तुलसी की तो बहुत मेडिसिनल यूज है, हर चीज में तुलसी मिलेगी, जितने भी तरीके के आयुर्वेदिक है। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन को प्योरीफाई करती है, इसीलिए लोग अपने आंगन में भी लगाते हैं। क्या है? तुलसी। हाँ कचनार, एंड कचनार का कोई बताए? डाइजेस्टिव मालूम है ठीक से? अस्थमा, अस्थमा। हैं मालूम है? सर अस्थमा दूर करता है। ठीक है, तो इट इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, तो इसके लिए होता है ये सारी चीज। सर्द गंजा का भी लिखा है क्या? ब्लड प्रेशर, सही बताया है आपने, मुझे याद आ गया। ब्लड प्रेशर, सर किसका? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है सर्पगंधा। ब्लड सर्पगंधा अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी जो बार्क निकाल के मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये अंदर से जो है किसी ने हमको ला के दी थी, मिश्रा जी थे जो योगा सिखाते थे, तो सर क्या अर्जुन का? अर्जुन ने बताया था कि अंदर बहुत सारे अर्जुन के पेड़ हैं। नाउ मैं बता देता हूँ, अर्जुन ट्री, देखो इस तरीके का पेड़ होगा, और पहले तो फूल देख लो अर्जुन के, इस तरीके के, तो वो देखोगे फल क्या ऐसा फल देखा है ना, खट्टा 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 होता है, होता है खट्टा खट्टा होता है, पर देख लो, नहीं ऐसे नहीं देखेंगे। अब मैं इसका पेड़ दिखाता हूँ, ये देखो अर्जुन का पेड़ ऐसा होगा, दिख रहा है कि नहीं? यही है, ऐसा पेड़ होगा अंदर, और जिसमें ऐसे फल हो, गिरे हो नीचे तो पता कर लेना, उसकी छाल को कहीं भी दे दोगे बिक जाएगी, बहुत पैसे की बिक जाएगी। ठीक है, कई बार इसकी छाल इतनी बड़ी बड़ी भी हो सकती है ना, ये जिसमें नीचे आदमी खड़ा है, अर्जुन, तो ये बहुत छोटा पेड़ है, कभी कभी ना ये इससे भी बड़ा पेड़ होता है, तो उसमें आदमी ये करीब करीब 4 कमरे के घेरे का पेड़ है। तो कौन सा पेड़? हाँ 4 कमरे घेर लो, इतना बड़ा तना है, 10 आदमी घेर दे। क्या नाम है इसमें? ये दैट इज हेरिटेज की, इन्होंने देखो इसका नाम कैल्प होता है, KELP, लेकिन बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं, इसमें इवन रेडियस से नीचे मार्किंग कर रखी है ऐसे, तो 11th की बुक में बना हुआ है। अब देखो बायो की बुक में
इतनी बात समझ में आ गई? Yes. तो आपको ये मेडिसिनल प्लांट्स भी हमारे यहाँ मिलते हैं। और जरा देखो, कचनार तो आप लोगों ने बता ही दिया, कचनार किसके लिए होता है? सर वो कैसा पे क्या? कचनार। एक हमारे पिक्चर में एक पिक्चर भी आई थी, कचनार की कली। सर क्या? कचनार की कली। कचनार ट्री, हिंदी मूवी आई थी। कचनार का पेड़ देखो, और ये कचनार पे फ्लावर देख लो पहले, कितना सुंदर पेड़ है। ऐसा पेड़ कभी देखा है? हाँ ये सर दिखा है। ऐसा यहाँ पे भी होगा, ऐसा पेड़ हमें कई जगह दिखने को मिल जाता है ना। कचनार तो इसके भी कुछ यूज होंगे। कचनार के क्या है? अस्थमा, आप लोगों ने बता दिया ना, अस्थमा। ये देखो ऐसा फ्लावर ये तो अलग है। सर क्या है, वही चीज, मतलब उसका फ्लावर है सर? ये तो बहुत ऐसे भी दिखता भाई। है। हमने नजदीक से तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा फ्लावर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेडिसिनल की। अब आगे देखो, इंडिया इज रिच इन फाउना। हमारे यहाँ कितने एनिमल स्पीसीज हैं? 89,000। ऐसा ही लिखा है क्या? 90,000। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इंडिया हैज 90,000 एनिमल स्पीसीज। Okay, the country has more than 1200 species of birds. उसी एनिमल में ही बर्ड्स आती हैं। एनिमल के 5 प्रकार हैं, रेप्टाइल, ठीक है ना, मैमल्स, एम्फीबियन, मेढक, हाँ। और बर्ड्स। तो इस तरीके से सो इट हैज 1200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। सर क्या 1200? टाइप्स ऑफ बर्ड्स सर 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 2000 लिखा है, चलो। सर आप में 1200? हाँ, 2000 species of bird and 2500 species of fish है। 46, 546। 546। नहीं सर 2546 है। चलिए, 2546 टाइप्स ऑफ फिश, ये सारी चीज पाई जाती हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स आर फाउंड इन असम, कर्नाटका एंड केरला, ये भी बात है, तो वहां पर पाया जाता है। वन हॉर्न रिनोसेरस, ये भी पाया जाता है। एलिफेंट कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन असम, असम में, कर्नाटका में भी पाया जाता है। इसीलिए वहाँ के हर जो भी टेम्पल्स में एलिफेंट का बनाया हुआ होगा। रेप्लिका। एंड केरला, केरला में भी आप बगल बगल चलोगे तो आपके बगल हाथी चलेगा सड़कों पर। सर वो तो कुछ पूजा या कुछ भी होता है ना। केरला वो बस खड़ा रहेगा, आपको अपनी ट्रक रोकनी पड़ेगी, उसमें जितना गन्ना उसे खाना हुआ खा लेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा गन्ना टैक्स के रूप में लेता है। तो इस तरीके से वन हॉर्न रिनोसेरस, एक सींग वाला गैंडा, मार्शी लैंड में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल वन, हाँ, वन हॉर्न राइनोसेरस बताया था माई ने। राइनोसेरस is found in marshy, जहां पानी होता है ना, दलदल, एंड swampy एरिया। पानी भरा दलदल हो या पानी हो, swampy एरिया एक ही चीज है। लैंड, ऐसी लैंड कहाँ है? ऑफ असम, जहाँ बहुत बारिश होती हो, एंड वेस्ट बंगाल। हम असम में गए थे, असम में मैं भी था। तो वहाँ पे रहा हूँ, तो ट्रेनिंग करने गया था, तो वहाँ पे इतने सांप है, 3 सांप तो मैंने ही मारे। सब बंदे भी बहुत हैं। सांप बहुत, मैं सो रहा हूँ, वो खिड़की से चढ़ रहा है सांप। मैं कहीं बाथरूम में सांप मिल रहा है, हर जगह सांप ही सांप है। सर आपने मारा? लाठी से पकड़ के जहाँ आसपास हो, लाठी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, गीली गीली लकड़ी होती है वहाँ। लाठी टूट गई तो फिर वो काट लेगा। लाठी गीली होती है ना, सब पानी बरसता रहता है, सही लकड़ी मिलेगी तो।
फिर एक हमने मार लिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वन हॉर्न रिनोसेरस, ठीक है। इंडिया इज ओनली कंट्री दैट हैज टाइगर्स एंड लायंस, और किसी जगह दोनों नहीं है। सो ओनली इन इंडिया बोथ टाइगर्स एंड लायंस। जैसे गुजरात के गिर फॉरेस्ट में टाइगर लायंस होते हैं, टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। ओके, नाउ तो अंग्रेजों ने क्यों इतना प्राइज दिया कि सर का खिताब दिया जो ज्यादा टाइगर मारेगा, क्यों दिया लोगों को? सर ताकि इंडिया में से खत्म हो जाए। टाइगर लाइन दोनों थे तो टाइगर खत्म हो गया। क्यों दिया? क्योंकि वो डिफॉरेस्टेशन चाहते थे। क्यों चाहते थे? कि जिससे वो ट्रेन के ट्रैक बना सके। वो कितनी चालाकी है। डिफॉरेस्टेशन उसी लकड़ी के प्लान से पूरे सब जगह रेलवे ट्रैक बना लें और उसी से यहाँ का जितना रिसोर्सेज है उसी रेलवे से भेजें, कोस्टल लाइन है वहाँ से इंग्लैंड। टाइगर को मार के मतलब टाइगर मर जाएगा तो जंगल में आसानी से लकड़ी काटी जा सकेगी, वरना लोगों को खौफ रहता है ना, मजदूर मर गया टाइगर। तो उन्होंने राजाओं को पैसा दिया कि तुम टाइगर मारो, तो एक एक के आगे 26-26 टाइगर मारे हुए दिखाई जा रहे हैं। ये चीज तो ठीक है। सो नाउ अवार्ड गिवन बाय इंग्लिशमैन फॉर किलिंग टाइगर। जब ऐसा वो करते थे ना कि कोई टाइगर मारता था तो उसके बाद उसको इनाम दिया जाता था। तो क्या देते थे? सर लगा से क्या देते थे? सर की उपाधि। तो और कुछ नहीं, बस थोड़ा एक सम्मान है कि अंग्रेजों की तरफ से सम्मान है। तो अभी कहीं कहीं तो इसमें एक टाइगर दिखाया है मारा हुआ, लेकिन कहीं कहीं किसी राजा के आगे 12 टाइगर पड़े हैं, ऐसा आपने देखा होगा। एक से हमारे बुक के अंदर फोटो है, उसके अंदर मरे हुए 12 टाइगर है, वो गन के साथ खड़ा है और सर की उपाधि लिए। तो हम तो अभी हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन एक टाइगर मरा हुआ है तो उसको वो फोटो भेज देगा। पहले मारते कैसे थे? मारते होंगे गन से मार देते थे। सर एक लगा देते थे कि भाई अब तुम अंग्रेज हो गए। ठीक है। इसके अलावा नाउ तो सर रेलवे ट्रैक बनाने की बनाई है, बहुत सारे अंग्रेजों ने बनाए, छोटी लाइन, नैरो लाइन, ब्रॉड लाइन, अलग अलग तरीके के, वो सब उन्होंने ही तो बनाया है बहुत सारा। तो उन्हीं का इंजन था जिसकी वजह से उन्होंने जगह जगह ये किया। तो जो हम लोग जानते नहीं है कि एडिसन ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया, स्टीम इंजन का। एडिसन ने थॉमस एल्वा एडिसन ने तो किया है। 2000 पेटेंट उन्होंने ले लिए अपने नाम पे, कितने आविष्कार किए ना। नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियानिक लायन इज गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट में ये रहते हैं लायन और टाइगर। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश और सुंदरबन एंड हिमालयन रीजन। लायंस आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट। ओपन भी जा सकते हो गिर फॉरेस्ट में, 6 लोग जाते हैं, एक उसमें लाइन को जानने वाला रहेगा। 300 किलो का लाइन होता है, हम लोग 40 किलो के हैं, 300 किलो का लाइन होगा। तो वो आपकी जीप में चढ़ेगा, आपके ऊपर भी चढ़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। लाइन आज तक नहीं किया किसी ने? नहीं, उसे मालूम है कि ये हमारा फ्रेंड है, एक उसमें साथी रहेगा, उसका दोस्त। तो जब वो आएगा तो वो सबके ऊपर चढ़ेगा, सब कुछ करेगा, चला जाएगा, वो उसे कुछ दे भी देगा। तो ये बहुत थ्रिलिंग चीज होती है। लेकिन अगर चलेगा तो चढ़ेगा, उसका वजन बहुत ज्यादा है। बस में चलता है ना? बस में नहीं, तुम्हारे ऊपर हाथ भी रख देगा ओपन जीप में। ये बहुत ही एक्साइटिंग है सफारी। से कहां पर होता है? गिर फॉरेस्ट। एक आदमी उनको जानने वाला चाहेगा, वो जो ड्राइवर है, और वो आएगा तो उसको बुलाएगा, उसे मालूम है, समझो पालतू टाइप है, वो किसी को कुछ नहीं करेगा। सर चलेगा तो इंसान मर जाएगा। मरेगा नहीं, वो मारता नहीं है, बस चढ़ेगा तो वजन है उसके पंजों में भी,
तो तुमको थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, बस बता देता है कुछ भी मत करना, वो चढ़ेगा, तुम एक्सपीरियंस ले लो, लाइन तुम्हारे ऊपर। So lions are found in deep forest and tigers are found in Sundarban region in West Bengal। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पाए जाएंगे। एंड हिमालयन रीजन में। तो इस तरीके से ये सब फौना बताया जा रहा है। इसके अलावा लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, याक है और वाइल्ड डॉग्स भी होता है। तिब्बतन एंटीलोप, एंटीलोप जाने देखा एक सींग वाला ही ऐसा है। लिखा है। सो याक, इसके अलावा ठीक है वाइल्ड डॉग्स, खूब झबरीला बैल होगा, वाइल्ड डॉग्स, तिब्बतन एंटीलोप वहां पाया जाएगा। एंटीलोप भी भिड़ जाता है टाइगर से या किसी से भिड़ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, फाउंड इन लद्दाख। तो दीज आर फाउंड इन लद्दाख, ये सारी चीजें। इसके अलावा conservation of these biodiversity is essential. About 1300 plant species are endangered and 20 are extinct. So about हमारे यहाँ ऐसे कौन से हैं 1300 plant species are endangered and 20 became extinct। एक बार एक्सटिंक्ट हो गए तो फिर उसे नहीं हुआ जा सकता। सर एंडेंजर हो सकते हैं ना? एंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर रखरखाव न किया जाए। तो इस तरीके से क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीशीज आर आल्सो एंडेंजर्ड। द मेन कॉज ऑफ दिस मेजर थ्रेट इज हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। जैसे हाथी के दांत, अभी मेहरानगढ़ में चले जाओ, हाथी के दांत की सब वस्तुएं, श्रृंगार दान, कुछ श्रृंगार का इलीगल है। उस समय लीगल रही होगी, लेकिन अभी तो इलीगल कर दिया। हाथी दांत के लिए लोग मार देते हैं, तो पशुओं को तो किसी तरीके से चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। उनका भी एक पशु संरक्षण विभाग है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इतने सारे गली में कुत्ते दौड़ते रहते हैं ना। आई थी पकड़ने नगर निगम की गाड़ी, तो एक उसमें आ गया एक्टिविस्ट, बोला नहीं ये तो जानवर हैं, दे आर वेरी लविंग, डोंट ये पिक अप स्ट्रे डॉग्स। वो औरत थी, उसने एक भी कुत्ता नहीं उठाने दिया, बोला मैं तो इनको रोटी देती हूँ। वो रोज किसी न किसी पार्ट में। The government has set up 18 biosphere reserve। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने एक काम और कर रखा है। Government has set up 18 biosphere। क्या बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर कुछ नहीं है, इट इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। तो कहीं पर नदी भी जाती हो, पानी भी हो, हवा भी हो, तो वो बायोस्फीयर है। तो वहां उसने चारों तरफ बाउंड्री घेर दी है या कटीले तारे लगा दिए, उसको रिजर्व करे कि वहां कोई आदमी नहीं जाएगा। तो ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना ऑफ कंट्री। फ्लोरा हम बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाते हैं बताओ? फ्लोरा फाउना क्यों बचाते हैं? सर क्योंकि इकोसिस्टम की वजह से सर हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये ठीक कह रहे हैं। जैसे मान लो हमें कोरोना हो गया, तो हम जंगल में जाके देखेंगे इसमें से किस सबको इंजेक्शन लगा देंगे कोरोना का, फिर देखेंगे किसको नहीं हो रहा है। अब इसको नहीं हो रहा है तो इसका डीएनए क्या है, डीएनए में ऐसी क्या खास बात है जो नहीं हो रहा है, फिर उसका रेप्लिकेशन कराएंगे और वही चीज बना के एंटीडोट सबको डाल देंगे।
अगर वो जानवर ही नहीं होगा तो क्या हमारे पास एक जानवर कम हो गया तो एक के प्रति एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे ना। यस तो हम ये इसको कहते हैं कि जीन बैंक। जितना ज्यादा तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी है, जीन बैंक। देखो जंगल में जाके कौन मजे से घूम रहा है, बिना कोरोना के घूम रहा है, क्या बात है इसके डीएनए में। और नहीं होगा तो क्या पता लगाओ, रेप्लिकेट कैसे करोगे, नहीं? यस तो वो चीज होती है। सर क्या होता है हैं? एनिमल्स को होता है कोरोना? हो या ना हो, लेकिन कोई भी तरीके की बीमारी होती है ना, तो आप उसमें ये सारी चीजें अलग अलग है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर ये देखते हो कि किसमें प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम है। ये बात सर ये डॉग कैट को हो जाती है कोरोना? होती तो है, डॉग को तो होती है। 104 नेशनल पार्क, 104 नेशनल पार्क हैं, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनके लिए बनाई जाती हैं जिसमें शेर भी रह सकते हैं, हिरन भी रहेंगे, अपने आप खाएंगे पिएंगे एक दूसरे को। उसमें आपको देने नहीं जाना पड़ेगा। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकल पार्क होते हैं, एक जूलॉजिकल पार्क होते हैं। जूलॉजिकल में जानवर रहते हैं और बॉटनिकल वनस्पतियां रहती हैं। बॉटनिकल, जूलॉजिकल। बायोलॉजी के दो पार्ट कौन से हैं? आगे चल के बॉटनी पढ़ोगी और जूलॉजी और जूलॉजी, दो अलग अलग चीजें। सही तो किसकी जूलॉजिकल पार्क है जू, बायो और कुछ कोई बॉटनिकल पार्ट है, वहाँ कोई जानवर नहीं मिलेगा, अलग अलग पेड़ में टैग लगाए रहेंगे। जैसे तुम लोग के स्कूल में बॉटनिकल पार्क है, अलग जगह जगह उसमें टैग नहीं लगाए पेड़ों। सो इसके अलावा 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल पार्क्स। आर सेटअप, उनको सेटअप कर दिया गया है, ठीक है। इतनी सारी चीजें की गई हैं। नाउ अब जरा देखो, इसके अलावा कुछ चीजें हमें और भी बतानी है आपको। क्या इसमें से मैप आएगा? ये सर राइट सर ये वाला आएगा ये 5.8। Okay, now we will see in India that सर वो नेशनल पार्क के करते हैं ऐसे सर। बोलो, सर वो नेशनल की क्या? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज जिसमें बर्ड रहती है ना, सर वो ऐसे सही मतलब प्राणी उद्यान होता है, एक होता है पक्षी उद्यान। बोलो 551 क्या पूछ रही हो? वाइल्ड सेंचुरी के आगे 551 है। हाँ 551। अब ये देखो कि सर 104 है 104 हो गए। देखो ये बुक सर आप सही है, अब बता देंगे जो भी आपको। सर आपने लिखा है ना कहाँ पे? सर वो आपने लास्ट 104 नेशनल पार्क्स एंड 551। ये क्या है? नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई ना। तो अब जरा देखिए, ये तो इंडिया बनाएंगे तो यहाँ छोटी लाइन या बड़ी लाइन बनाएंगे हमेशा, तो उससे फिर आपका शेप सही आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, तो इसमें अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सी हैं? दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सर इसका इम्पोर्टेंट कहाँ नदी है? देखो, एक है नेशनल पार्क, याद रखना, ये काजीरंगा। हाँ यस तो नेशनल पार्क इस तरीके से, सर नेशनल पार्क बुक में दिख रहा है, यस तो ये काजीरंगा जो कि असम में है,
काजीरंगा। और कौन सा नेशनल पार्क है? बांदीपुर भी इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर, ये कर्नाटका में होगा। हाँ ये सर बंदीपुर। बांदीपुर। और संजय गांधी भी इम्पोर्टेंट है, देखो ये बॉम्बे में है ना। हाँ ये सर। और सर गेट भी गुजरात। संजय गांधी। सर और रणथंभौर। रणथंभौर भी इम्पोर्टेंट है। गिर भी लिख लो यार, गिर। हाँ और कॉर्बेट। हाँ जिम कॉर्बेट भी है क्या? यस सर। हाँ उसका नाम है जिम कॉर्बेट। तो वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में होगा कि हिमाचल प्रदेश में? उत्तराखंड में। सर कॉर्बेट के नाम से हम नेपाल के बगल में। हाँ सो दिस इज हाँ उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट का मीनिंग क्या होता है? हाँ? कॉर्बेट का मीनिंग जिम कॉर्बेट एक था अंग्रेज, उसने बनवाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सर शिमली पार्क। कौन सा? शिमली पार्क। शिमली। शिमली पार्क। हाँ ये सर। तो उड़ीसा टाइप है। सर अच्छा वो पूछते तो नहीं होंगे। सर ये मेरे मार्ग सर ने बना बताए था। थे पहले। अच्छा बताए थे। ओके मैंने कॉर्बेट है। और कौन सा है? रणथंभौर लिख लो। रणथंभौर राजस्थान में होगा। और शिमली पार्क। शिमली पार्क तो हमने सुना ही नहीं है। सिमली पार्क। और सर मानस। शिमली पार्क इतना ठीक है, इससे ज्यादा आता नहीं। अगर आता इससे ज्यादा नहीं आता। अब हम ये देखेंगे बर्ड सेंचुरीज कोई इंपॉर्टेंट है इसमें? बर्ड सेंचुरीज सर है ना एक रंगानंदी टू सर साउथ में। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट तो हो गया। वही है बस। हाँ। एक रंगानंदी और फिर- वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कावल। सर कावल है। कान्हा ये भी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट Yes, है। sir. कान्हा इम्पोर्टेंट है। ये कान्हा इसको सारे आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? वाइल्ड लाइफ में सर चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा। Yes, sir. फिर महानदी। चंद्रप्रभा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर सर इसका मीनिंग क्या होता है ये देखें। क्या आप लोगों को मालूम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? नहीं मालूम? मायावी। देखें जरा। से बड़ा होता है सर नेशनल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ फर्क होता होगा। Yes. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी so it is the protected area of important for flora fauna featured of geographical and other interest. so ये जहाँ पर सब कुछ प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल हैबिटेट एंड सराउंडिंग सब कुछ। नेशनल पार्क में भी होता हाँ ये चीज होता है। so है। सर डिफरेंस difference between wildlife sanctuary and national park. तो देखो अब तीन चीजों में डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व भी वर्ड लिखा है ना, ये सर बायोस्फीयर। तो इन तीनों में दो डिफरेंस सर बायोस्फीयर रिजर्व में सर सैंड पे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके उसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके और देयर इज अ डिफरेंस आल्सो बिटवीन डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर ये एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? क्या क्या सर, चीज? ये वाला एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? पीला। कहाँ? ये जो यहाँ पे है। ये ऑक्टोपस है और कौन सा है? सर पीला ये वाला वो वाला। पीला पीला। पाइना सब सब समुद्री हैं, ये मोलस्क है। पीला है। ये आपकी बुक में ही है सब बने। सर, ये आइला। पूरा 9th टाइप टेबल है। सर आइला। जो इसमें जितने भी एनिमल है बिल्कुल ऐसे कैसे आपकी बुक में है। जो एक बायो का चैप्टर छोटा है। सर साइंस में होगा ना। अब देखिए कि
सेंचुरी, बायोस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। Now here it is वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेस रिस्ट्रिक्शन है, आप आ जा सकते हो, ठीक है, टिकट लो जाओ। और इसमें जो होता है हैवी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इस वाले में। सर ये बायोस्फीयर में होगा ये नेशनल पार्क में हैवी रिस्ट्रिक्शन, सर सेंचुरी किस पहले सेंचुरी टी होगा ना सर? और हैवी रेस्ट्रिक्शन, और इसमें मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस। इससे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क में। हाँ, तो जो खाना पीना आप खाएंगे वहाँ कोई ना कोई रहेगा, आप ठीक से डालिए, डिस्पोज करिए। कुछ नेशनल पार्क में गलत होता है सर, हेवी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, आप इधर उधर कुछ नहीं डाल सकते हैं। क्यों सर? नेशनल पार्क पूरे मतलब दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। अब हम लोग देख लेंगे इसे नेशनल पार्क क्यों नाम दिया गया है। सर गवर्नमेंट को है। अभी इस चीज को डिफरेंस देखें, इससे हमें पता चल जाएगा। इट इज क्या होता है, कैटेगरी 2 टाइप ऑफ, इसकी कैटेगरी 2 है, मतलब ये 2 कैटेगरी है, ये 4th कैटेगरी है, इससे ज्यादा महत्व नहीं है, झील के पास बस है। कैटेगरी 2 कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 सबसे ऐसा है कि जिसे सबसे ज्यादा यूनेस्को ने महत्व दिया हो, जो हेरिटेज की एजेंसी है ना उसने। तो इस तरीके से कैटेगरी 2 ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क में ध्यान दो क्या किया है आपकी लोग। 103 नेशनल पार्क्स एंड 5 वो तो अलग बात है, ये समझ में है ना कैटेगरी 2 सर आपने गलत पूछा। क्यों? सर 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 5 तो ऐसा होगा ये ना, बंदे हैं। क्योंकि ये हम लोग की 10 साल पुरानी सर, इसको विचार आपकी देखो। नई है, तो थोड़ा फर्क आ गया। 100 कितना हो गया, निकाल लो जो जिसकी बुक में है, कम हो गए होंगे। सर ये देखिए 535। हाँ, तो अभी क्या कि बुक पुरानी और नई होने की वजह से है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, ये तो हमने पिछले ही साल खरीदी है सोशल साइंस की। सर बदल गया इस साल। पता नहीं अब इसमें बन यार गया पसंद है एक साल। बस बने और फिर एक साल पुराना है ना, एक अब साल देखो। बाद। इसके अलावा कैटेगरी 4 है, इसकी कैटेगरी कौन है? यूनेस्को ने इसको 4थी कैटेगरी, ज्यादा महत्व नहीं दिया है। और इसमें क्या है, MAB, दैट इज की बायोस्फीयर है। तो अब इसको लिख लेते हैं MAB प्रोग्राम बाय यूनेस्को। MAB प्रोग्राम का मीनिंग क्या है, इसको भी हम देख लेंगे। इसमें प्रिजर्व्ड एनिमल्स क्या क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, इनमें इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि इसमें क्या होता है नेशनल पार्क में, दैट इज फ्लोरा फाउना लैंडस्केप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे फ्लोरा होंगे, मेडिसिनल फाउना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी हो सकती है, और वहाँ का लैंडस्केप एंड जबकि इसमें क्या होगा, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ डेजिग्नेटेड एरिया, जैसे भी बायोडाइवर्सिटी है वो वहां का प्रोटेक्शन के लिए है। फिर वो क्या है MAB? वो बता रहे हैं, प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ, कोई रिच बायोडाइवर्सिटी प्लेस है तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व कर देंगे ऑफ दैट एरिया। नाउ
इसके अलावा टिकट्स और परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू एंटर द नेशनल पार्क। तो अगर आप मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टिकट नहीं चाहिए, टिकट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन थे क्या? हाँ, टिकट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है। जबकि इसके अलावा अब देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व परमिशंस आर रिक्वायर्ड। परमिशन लेके जा सकते हैं। सर कहाँ से दे सकते हैं इसमें? हैं? कहाँ से वहीं लेके? पर लोग बैठे हैं गार्ड, वो परमिशन देंगे, आपका कुछ कार्ड रख लेंगे, जाओ वापस जमा। सर आते समय दे दो। तो इस तरीके से फ्री एंट्री नहीं होगी। तो इट इज अच्छा, वाइल्ड लाइफ में कोई गार्ड वार्ड नहीं होंगे? वाइल्ड लाइफ में ये पता नहीं है कि गार्ड होंगे कि नहीं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी नहीं गए। ओके। ठीक है, और नाउ अब हम देख लेते हैं एमएबी प्रोग्राम क्या है। एमएबी प्रोग्राम इट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो यूनेस्को ने शुरू किया है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ऐसा यूनेस्को का फुल हैं? फॉर्म होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन के लिए होता है एंड कल्चर के लिए भी होता है। यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, जितने भी आपके कल्चरल स्पॉट हैं उसकी वो हेरिटेज की श्रेणी में आते हैं। यूनेस्को उनको ग्रेडिंग देता है ना। तो यूनेस्को किसने बनाया? ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर में काम करने वाली एक संस्था है। तो सर ये तो यूनाइटेड स्टेट्स को दे देगी, नेशन को क्या चीज इजीली दे देगी सर कुछ भी। सर ये यूनाइटेड नेशन के अंदर है ना सर? हाँ, तो ये देती किसी को नहीं है, बल्कि आपको पैसा देगी कि ये हेरिटेज साइट है, इसको सुरक्षा करो, इतना पैसा हमसे लो, ये इक्विपमेंट्स लो। समझ में आई? ताजमहल को बहुत पैसा मिलता है यूनेस्को से। क्यों सर? कि तुम ये विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज। सर बट उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? किसके पास? यूनेस्को। सारे कंट्री देते हैं। यूनाइटेड नेशन को तो बहुत फंड है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ही देता है। तो जो ज़्यादा फंड देता है यूनाइटेड नेशन, उसी की बात मानता है। चाइना बहुत पैसा देता है, तभी तो चाइना, उसने बोला नहीं चाइना ने थोड़ी ना कोरोना फैलाया है। तो चाइना को पैसा देता है। तो जो उसका है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड है, उसकी भी जेब में जाता है। उसने कहा नहीं वहाँ से। हाँ, तो इस तरीके से ना। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोटिक प्लांट्स? कुछ डेफिनेशन जो आपकी बुक में है। Which came in India from outside? सर क्या बोलते हैं उसको? एग्जॉट। हाँ, now what does it mean by endemic plants? So endemic plants क्या है? That is the virgin vegetation which are purely Indian. It is also
इंडिजीनियस स्पीच जो भारत में ही उगी है उसे क्या कहेंगे? इंडिजीनियस स्पीसीज। ठीक है। फाउंड इन इंडिया विच आर प्योरली इंडियन। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? देखो, नेचुरल फॉरेस्ट वेयर हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। ऐसा फॉरेस्ट जा तो सकते हो, हंटिंग, हाँ, वेयर हंटिंग या पोचिंग शिकार करना। कोचिंग का मतलब क्या होता है? देख लेते हैं। इज प्रोहिबिटेड, उनको आता नहीं। सर पोचर्स होते हैं ना जो मारते हैं बेच देते हैं फिर। देख लेते हैं। पोचिंग हिंदी मीनिंग अवैध शिकार, वही तो। मतलब इलीगल हंटिंग। एक ही बात हो गई ना। तो यस सर। सर इंडिजिनस स्पीशीज जो भारत में इंडिजीनियस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। अगर मान लो अमेरिका भी अपनी बना रहा है तो कहेगा कि ये मेरी इंडिजीनियस है, ऐसा होगा ना। जूलॉजिकल पार्ट्स क्या होते हैं? सर जो जूलॉजिकल पार्ट्स रिजर्व गार्डन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। उसमें आप लोग जू गए हो? हाँ Yes. ये सर यही दोनों चीजें होती है ना। तो रिजर्व गार्डन्स नेचर गार्डन्स होते हैं, हेरिटेज। ठीक है, फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स भी होती हैं वहां। ओके, ये सारी चीजें हैं। नाउ फ्लोरा एंड फाउना का डिफरेंस देखो। स्पेसिफिक Plant species of a particular. So natural vegetation growing in a particular area. फ्लोरा। Natural vegetation growing in particular area. Wildlife living in a particular area. Flora makes its food with the help of solar energy. Autotrophs हो गए ना। यस सर। Fauna cannot make its food. Fauna सर वो क्या लिखा है? ग्रोइंग क्या लिए? in particular region, मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में, particular region. Fauna cannot make its food so directly or indirectly. कुछ लोग तो सीधे पत्ते खाते हैं।